नमस्कार, पीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं साक्षी सेंगर आज आपके समक्ष प्रेमचंद की एक और नई कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है जुर्माना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ऐसा शायद ही कोई महीना जाता है कि अला रखी के वेतन में कुछ जुर्माना ना कट जाता। कभी कभी तो उसे 6 रुपये के 5 रुपये ही मिलते, लेकिन वह सब कुछ सहकर भी सफाई के दरोगा मोहम्मद खैरात अली के चंगुल में कभी ना आती। खां साहब की मातहती में सैकड़ों मेहतरानियाँ थीं। किसी की भी तलब ना करती, किसी पर जुर्माना ना होता, न डांट ही पड़ती। खां साहब नेक नाम थे, दयालु थे, मगर अल्लाह रखी उनके हाथों बराबर ताड़ ना पाती थी। वह कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फूहड़ नहीं थी, बस सूरत भी नहीं थी। पहर रात को इस ठंड के दिनों में वह झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एकचित्त होकर सड़क पर झाड़ू लगाती। फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसका काम कर देता, लेकिन अला रखी की किस्मत में जुर्माना देना था। तलब का दिन औरों के लिए हंसने का दिन था, अला रखी के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता। न जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वह परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माना की रकम का तखमीना करती। उस दिन वह थककर जरा दम लेने के लिए बैठ गई थी। उसी वक्त दरोगा जी ने अपने इक्के पर आ रहे थे। वह कितना कहती रही, हजूर अली, मैं फिर काम करूंगी, लेकिन उन्होंने एक बात ना सुनी थी। अपनी किताब में उनका नाम नोट कर लिया था। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। वह हलवाई से एक पैसे के सेवड़े लेकर खा रही थी। उसी वक्त दरोगा छिपा रहता था। जरा भी सुस्ताने लगे कि भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता है। नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, पर जुर्माना कितना करता है अल्लाह जाने। 8 आने से बढ़कर 1 रुपया ना हो जाए। वह सिर झुकाए वेतन लेने जाती और तखमीने से कुछ ज़्यादा ही कटा हुआ पाती। कांपते हुए हाथों से रुपए लेकर आंखों में आंसू भरे लौट आती। किससे फरियाद करे? दरोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन? आज फिर वही तलब का दिन था। इस महीने में उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और ज्वर आने लगा था। ठंड भी खूब पड़ रही थी। कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात रात भर जागना पड़ता था। कई दिन काम पर जाने में देर हो गई थी। दरोगा ने उसका नाम लिख लिया था। अब के आधे रुपए कट जाएंगे। आधे भी मिल जाए तो गनीमत है। कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के बच्चे को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची, मगर वह दुष्ट गोद से उतरती ही ना थी। उसने बार बार दरोगा के आने की धमकी दी। अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरी भी नाक कान काट लेगा। लेकिन लड़की को अपने नाक कान कटवाना मंजूर था, गोद से उतरना मंजूर ना था। आखिर जब वह डराने धमकाने दुलारने पुचकारने किसी उपाय से ना उतरी तो अल्लाह रखी ने उसे गोद से उतार दिया और उसे रोती चिल्लाती छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। मगर वह अभागिनी एक जगह बैठकर मन भर रोती भी ना थी। अल्लाह रखी के पीछे लगी हुई बार बार उसकी साड़ी पकड़कर खींचती, उसकी टांग से लिपट जाती, फिर जमीन पर लौट जाती और एक क्षण में उठकर फिर रोने लगती। उसने झाड़ू तान कर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी। अभी दरोगा दाढ़ीदार आता होगा। पूरी धमकी मुंह से निकल भी ना पाई थी कि दरोगा खैरात अली खां सामने आकर साइकिल से उतर पड़ा। अला रखी का रंग उड़ गया, कलेजा धक धक करने लगा। या मेरे अल्लाह, कहीं इसने सुन ना लिया हो, मेरी आंखें फूट जाएं। सामने से आया और मैंने देखा नहीं। कौन जानता था आज पैर गाड़ी पर आ रहा है। रोज तो इक्के पर आता था। नाड़ियों में रक्त का दौड़ना बंद हो गया। झाड़ू हाथ में लिए निस्तब्ध खड़ी रह गई। दरोगा ने डांट कर कहा, काम करने चलती है, एक पुछिल्ला साथ ले लेती है, इसे घर में क्यों नहीं छोड़ आई? अला रखी ने कातर स्वर में कहा, इसका जी अच्छा नहीं है हुजूर, घर पर किसके पास छोड़ आती? क्या हुआ है इसको? बुखार आता है हुजूर। और तू इसे यूं छोड़कर रुला रही है? मरेगी कि जिएगी? गोद में लिए लिए काम कैसे करूं हुजूर? छुट्टी क्यों नहीं ले लेती?
तलब कट जाती है हुजूर, गुजारा कैसे होता। इसे उठा ले और घर ले जा। हुसैनी लौट कर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। अला रखी ने लड़की को उठा लिया और चलने को हुई। तब दरोगा जी ने पूछा, मुझे गाली क्यों दे रही थी। अला रखी की रही सही जान भी निकल गई। काटो तो लहू नहीं। थर थर कांपती हुई बोली, नहीं हुजूर, मेरी आंखें फूट जाएं जो तुमको गाली दी हो। और वह फूट फूट कर रोने लगी। संध्या समय हुसैनी और अला रखी दोनों तलब लेने चले। अला रखी बहुत उदास थी। हुसैनी ने सांत्वना दी, तू इतनी उदास क्यों है, तलब ही ना कटेगी, कटने दे। अब किसे तेरी जान की कसम खाता हूँ, एक घूंट दारू या ताड़ी नहीं पीऊँगा। मैं डरती हूँ बर्खास्त ना कर दे, मेरी जीभ जल जाए। कहाँ से कहाँ। बर्खास्त कर देगा, कर दे, उसका अल्लाह भला करे, कहाँ तक रोए। तुम मुझे नाहक लिए चलते हो, सबकी सब हंसेंगी। बर्खास्त करेगा तो पूछूंगा नहीं कि किस इल्ज़ाम पर बर्खास्त करते हो। गाली देते किसने सुना, कोई अंधेर है जिसे चाहे बर्खास्त कर दे। और जो कहीं सुनवाई ना हुई तो पंचों से फरियाद करूंगा, चौधरी के दरवाजे पर सर पटक दूंगा। ऐसी ही एकता होती है तो दरोगा इतना जरिमाना कर न पाता। जितना बड़ा रोग होता है उतनी दवा होती है पगली। फिर भी अला रखी का मन शांत ना हुआ। मुख पर विषाद का धुआं सा छाया हुआ था। दरोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं, उसी वक्त उसे क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया, यह उसकी समझ में ना आता था। वह कुछ दयालु भी मालूम होता था, उसका रहस्य वह ना समझ पाती थी। और जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती उसी से हम डरते हैं। केवल जुर्माना करना होता तो उसने किताब पर उसका नाम लिखा होता। उसको निकाल बाहर करने का निश्चय कर चुका है, तभी दयालु हो गया था। उसने सुना था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उन्हें अंत समय में खूब मिठाई खिलाई जाती है। जिससे मिलना चाहे उससे मिलने दिया जाता है। निश्चय बर्खास्त करेगा। म्युनिसिपैलिटी का दफ्तर आ गया। मेहतरानियाँ जमा थीं, रंग बिरंगे के कपड़े पहने, बनाव सिंगार किए। पान सिगरेट वाले भी आ गए थे, खोचे वाले भी। पठानों का एक दल भी अपने आसामियों से रुपए वसूल करने आ पहुंचा था। वे दोनों भी जाकर खड़े हो गए। वेतन बंटने लगा। पहले मेहतरानियों का नंबर था। जिसका नाम पुकारा जाता वह लपक कर जाती और अपने रुपए लेकर दरोगा जी को मुफ्त की दुआएं देती हुई चली जाती। चंपा के बाद अला रखी का नाम बराबर पुकारा जाता था। आज अला रखी का नाम उड़ गया। चंपा के बाद जहूरन का नाम पुकारा गया, जो अला रखी के नीचे था। अला रखी ने हताश आंखों से हुसैनी को देखा। मेहतरानियाँ उसे देख देख कर कानाफूसी करने लगी। उसकी जी में आया घर चली जाए। यह उपहास नहीं सहा जाता। जमीन फट जाती कि उसमें समा जाती। एक के बाद दूसरा नाम आता गया और अला रखी सामने के वृक्षों की ओर देखती रही। उसे अब इसकी परवाह ना थी कि किसका नाम आता है, कौन जाता है, कौन किसकी ओर ताकता है, कौन उस पर हंसता है। सहसा अपना नाम सुनकर वह चौंक पड़ी। धीरे से उठी और नवेली बहू के भांति पग उठाती हुई चली। खजांची ने पूरे 6 रुपये उसके हाथ पर रख दिए। उसे आश्चर्य हुआ। खजांची ने भूल तो नहीं की। इन 3 वर्षों में पूरा वेतन तो कभी मिला नहीं, और अब की तो आधा भी मिले तो बहुत है। वह 1 सेकंड वहाँ खड़ी रही कि शायद खजांची उससे रुपया वापस मांगे। जब खजांची ने पूछा, अब क्यों खड़ी है, जाती क्यों नहीं, तब वह धीरे से बोली, यह तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने चकित होकर उसकी ओर देखा। तो और क्या चाहती है, कम मिले? कुछ जरिमाना नहीं है? नहीं, अब के कुछ जुर्माना नहीं है। अला रखी चली, पर उसका मन प्रसन्न था। वह पछता रही थी कि दरोगा जी को गाली क्यों दी। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं प्रेमचंद की एक नई कहानी के साथ। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। धन्यवाद।